इस क्लास में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम जानते हैं। आज हम यहाँ पर घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, फॉर्मूलों को समझ लेते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। उसके बाद में हम इससे संबंधित प्रश्न लेंगे। इस टॉपिक से अपने कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, 2 नंबर के और 4 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिला के ये जो प्रश्नावली है हमारे 6 नंबर की है, जिसमें आपके 3 प्रश्न आते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के और एक निबंधात्मक 4 नंबर का। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले घनाभ। घनाभ क्या होता है? यहाँ देख रहे हैं ये घनाभ की आकृति है, जिसमें देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दे रखी है। ऊंचाई 1 दे रखी है मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 3 मीटर। ऐसी आकृति जिसमें फलक है वो आयताकार हो, वो घनाभ कहलाती है। ये 3D आकृति है क्योंकि इसमें 3 विमाएँ होती है। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, यानी 3 अक्ष होते हैं। अगर हमें घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुणा कोष्ठक के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लंबाई को हम L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H भी लिखते हैं। तो इस हिसाब से 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L भी लिखा जा सकता है। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात L गुणा B गुणा H। इस प्रकार दूसरा है घन, और घन में सभी फलक है वर्गाकार होते हैं। हम जानते हैं घन के 6 फलक होते हैं, और जब एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा या भुजा स्क्वायर, तो ऐसे 6 वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा की घात 3, यानी भुजा गुणा भुजा, जिसे हम अगर भुजा को L माने तो 6L स्क्वायर और L क्यूब भी लिख सकते हैं। अगले जो सूत्र दे रखे हैं हमारे पास शंकु। शंकु क्या होता है? जैसे कि जोकर की टोपी हो गई, जैसे आइसक्रीम का कोन हो गया, ये सारे शंकु के उदाहरण हैं। शंकु के में ये जो तिर्यक ऊंचाई है देखो L से व्यक्त की गई है, ऊंचाई S से, त्रिज्या R से। अगर हमारे पास कोई शंकु दे रखा है और उसके ढालू पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्राकार पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये गोल आकार का, ये तिरछा ऐसे जो गोलाकार भाग है, वक्राकार फलक है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्राकार और साथ में नीचे जो वृत्त है वो भी जोड़ देते हैं, तब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर प्लस एल। इसका मतलब ये है कि पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन लेने के बाद में ये सूत्र बन जाता है। इस तरह से अगर हमें एल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से एल की ऊंचाई भी लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आयतन ज्ञात करने का सूत्र, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रहे यहाँ क्यूब नहीं आएगा, आयतन समझ के क्यूब कर लेते हैं कई लोग, तो यहाँ स्क्वायर होगा और H 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगली जो आकृति है बेलन हम जानते हैं कि जिसमें जब तक आपको कोई प्रश्न ये न कहा जाए कि बेलन खोखला है तब तक आपको ठोस मानना है, ये भी ध्यान रखना है, हमें सभी आकृति को ठोस मानते हुए करना है। तो इस बेलन के 2 भाग हैं वृत्ताकार, एक जैसे हैं, ऊंचाई को H मानते हैं, और ये जो गोल पृष्ठ वाला भाग है इसे वक्र पृष्ठ भी कहते हैं।
तो वक्र पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 2πr/h होता है। कैसे होता है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr और इतने ही वृत्त है h, तो 2πr/h इस संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है। अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ के साथ में दो वृत्ताकार भाग है प्लस 2πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका दुगुना कर दो। अब इसमें से जब कॉमन लेंगे 2πr, पीछे रह जाएगा r+h, तो ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इस तरह बात करेंगे बेलन के आयतन की, तो हम जानते हैं कि एक वृत्त का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ वृत्त रखे हुए हैं, यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि सिक्कों के ऊपर सिक्के रखे हुए हैं। तो बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं तो क्या हो जाता है, एक बेलन बन जाता है। तो यहाँ जो देख रखा है, यहाँ पे हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। ऐसे ही h वृत्त हैं तो उसका पूरा बेलन का जो आयतन हो जाएगा πr²। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगली जो आकृति है वो है गोला, जैसे कि गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे गोले के उदाहरण हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। अगर पूछा जाए कि अर्धगोला है तो अर्धगोला होने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का, यानी ये जो राउंड शेप है इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है 2πr²। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वृत्ताकार भाग है, ये भी इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इस कारण ये 2 और 1 3πr² होता है। आयतन की बात करें तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3πr²। और अर्धगोले की बात करें तो इसमें 2 का भाग देते हैं 4/3πr³ में, तो 2/3πr³, यानी गोले का आयतन है वो 4/3πr³ और अर्धगोले का आयतन है 2/3πr³ होता है। इस तरह से हमारे पास इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के जो भी सूत्र हैं हमें पता है। अब हम लेते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न है हमारे पास, r त्रिज्या के गोले का आयतन का सूत्र होगा। एक r त्रिज्या का गोला है और उसका आयतन बताना है, तो आयतन ज्ञात करने का, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है 4/3πr³। तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, शंकु में वृत्ताकार भाग की संख्या होती है। एक शंकु है, शंकु ऐसा होता है और शंकु में वृत्ताकार भाग कितने होते हैं, एक भाग वृत्ताकार होता है। निम्न में से कौन सी वस्तु शंकु का आकार होती है, जैसे तुर्की टोपी, बाल्टी, गिलास, कोई नहीं। तो तुर्की टोपी है वो शंकु के आकार की होती है। इस प्रकार अगले प्रश्न है हमारे पास, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यहाँ पर ये दे रखा है कि एक घन है, घनाकार ब्लॉक, मतलब उसके सभी पृष्ठ कैसे हैं, एक जैसे हैं, वर्गाकार हैं, ऐसे दे रखे हैं। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, मतलब इस घन के फलक से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार है। तो ये क्या हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर हो जाएगा व्यास। तो घन की भुजा कितनी है, 7 सेमी है, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेमी, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 सेमी। सातवां प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर ये दे रखा है कि ऐसा शंकु है तो जिसकी त्रिज्या आपकी 6 है, ऊंचाई 8 है, तो ये L है वो कितना है, तिर्यक ऊंचाई। हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने से L² बराबर 8² प्लस 6² होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 66 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 और 66 कितने हो जाते हैं, 100, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 10। तो L बराबर क्या आएगा, 10 सेमी। तो तीसरा ऑप्शन राइट है। इस प्रकार हमारे पास
अगला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेमी है, तो उसका आयतन क्या होगा। यहाँ में दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr² बराबर है 324 पाई के, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। इससे हम क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे। आर से पाई कट गया, 4 का भाग चला जाएगा इसमें, इसको हम और सरल करें तो r² बराबर क्या होगा, r² बराबर 324/4। 324 में 4 का भाग देंगे तो 8 बार 81 बार, और 81 का वर्गमूल होता है, यानी 8 बराबर क्या हो जाएगा 9 सेमी। जब हमें पता है कि हमारे पास r 9 है, तो फिर पाई के पदों में इसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 πr³। यहाँ पर r का मान रख देते हैं, r का मान रखते हैं 4/3, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 9 की घात 3 मतलब 9 × 9। पाई हमें पाई के पदों में रखना है, तो 22/7 नहीं रखना है हमें। अब 3 का भाग देंगे 9 में, कितनी बार गया 3 बार, इसका मतलब 3 × 9 × 4 पाई, ये हमारा आयतन होगा। इसका गुणा करते हैं, 9 और 9 गुणा 81, 81 और 3 का गुणा कितना होता है, 81 और 3 का गुणा होता है 3 और 443। 443 का 4 से गुणा करेंगे पाई, तो देखते हैं 4 और इनका गुणा करते हैं तो क्या होता है 12, हासिल का 1। 4 और 4 का गुणा 16 और 1 17, हासिल का 1। 4 और 2 को 8, 8 1 9, 972 और साथ में पाई। और हमारी जो इकाई है वो क्या होगी, घन सेमी या सेमी क्यूब कह सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 7 सेमी तथा 30 सेमी है, तो आयतन क्या होगा। एक बेलन दे रखा है ऐसा, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या में दे रखी है 7 सेमी, और ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है 30 सेमी। 30 सेमी 7 सेमी, तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7 मान लेते हैं, आर हमें दे रखा है 7, r² है तो 7 × 7, h है हमारी 30, 7 से 7 कट गया। अब इसका गुणा करते हैं, कितना हो जाता है 7 और 22 का गुणा करने पर, पहले 7 और 22 फिर 30 का गुणा करते हैं। 7 और 22 का गुणा करने पर ये 30 है 14, असल का 1, और 7 और 2 का 14 और 1 15, 154। 154 का जब 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। 4 और 3 का गुणा 12, हासिल का 1। 4 और 3 और 5 का गुणा 15 और 1 16, हासिल का 1। और 3 और 1 का गुणा 3 और 1 4। तुम्हारा उत्तर आता है 4620 घन सेमी, क्योंकि आयतन है तो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रश्न में बताया गया है, ये पूरे 4 नंबर का प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, ध्यान रहे। तो हम यहाँ डिटेल में हल करेंगे। एक स्लाइड और ले लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक 7 सेमी भुजा का घन दे रखा है, घनाकार ब्लॉक है, मान लेते हैं ऐसा ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसा है,
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अब घन की भुजा 7 सेमी है, जो अभी पहले हमने किया है वही है प्रश्न, उसी प्रकार का है। 7 सेमी है, तो इस ऊपर रखा गया अर्धगोला है, उसका भी जो अधिकतम व्यास है वो 7 सेमी होगा, इसके बराबर होगा। अर्थात सबसे पहले हम बताएंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेमी। अब हम बात करते हैं कि इस पृष्ठीय बने हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में हम उसमें से ये वृत्ताकार भाग है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 कोने रह जाएंगे, उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद में हम अर्धवृत्त के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बढ़ाते हैं हम, यहाँ यहीं लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का, जो ऊपरी भाग में वृत्त है उसका क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, भुजा एल मान लेते हैं, प्लस उसके बाद में हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, माइनस करना है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में प्लस करना है हमें अर्धवृत्त के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई क्या नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर। कीजिएगा 1 मिनट। टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि घन की भुजा कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अब हमारे पास जो वृत्त बना है घन के ऊपर ऊपरी भाग में, ये वाला, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 7 क्या थी, 3.5 होगी, तो 3.5 लेंगे। यहाँ पाई का मान 22/7 गुणा 3.5, या हम 7/2 भी ले सकते हैं। तो एक मिनट, हम 7/2 ले लेते हैं ताकि सरल करने में आसानी होगी। फिर प्लस 2 गुणा 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी है हमारे पास, वही 7/2 है, 7/2, 3.5 मतलब 7/2। इसको सरल करते हैं, 6 गुणा 49 माइनस 7 से 7 कटा, 2 का भाग 22 में 11 बार, 11 और 7 का गुणा 77/2, प्लस देखो 7 से 7 कटा, 2 का से 2 कटा, 2 का भाग 11 22 में 11 बार, 11 और 7 का गुणा 77। अब इसको सरल करते हैं, 6 और 9 का गुणा 54 हासिल के 5, और 6 और 4 का गुणा 24 और 5 हो जाते हैं 29, प्लस 77 और माइनस 77 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, घटा देंगे, वो आ जाएगा आपके 3 बार भाग गया, फिर 8 बार 16,
फिर 1 बचेगा, फिर 5 बार 38.5। जब इसको सरल करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है, 294 और 77 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, तो 294 77 जोड़ दो, 7 और 4 111, हासिल के 1 1 9 10, 10 और 7 17, हासिल के 1 1 और 2 3, 371 माइनस 38.5, 371 माइनस 38.5, 371 माइनस 38.5 घटाएंगे, घटाने पर क्या आएगा 5। इस तरह से घटाते हैं 38.5, 10 में से 5, यहाँ बच जाएगा हमारा 0, 10 में से 8 गया 2, फिर बच जाएगा हमारा 6, 6 में से 3 गया 3, और यह बन जाएगा 3। तो क्या आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, अब हमारे पास प्रश्न है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी घन सेमी है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा ऐसा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, दो घनों में प्रत्येक का आयतन ये दे रखा है, मतलब ये कहा गया है कि प्रत्येक घन का 64 घन सेमी दे रखा है हमारा आयतन। तो हम जानते हैं घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। हमें यहाँ दे रखा है घन का आयतन 64, तो भुजा क्यूब, तो भुजा क्या हो जाएगी 64 का घन करेंगे तो हमारी भुजा क्या प्राप्त हो जाती है, भुजा प्राप्त हो जाती है। 64 का घन का मतलब रहता है 64 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। सेमी, सेमी भी घन सेमी है, तो सेमी का भी सेमी गुणा सेमी का एक जोड़ा बनता है, तो घनमूल करने पर 4 आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक घन की जो भुजा है वो 4 सेमी है। अब हम देखते हैं, ये कहा गया है कि दोनों घनों को मिला दिया गया है, फिर घनाभ बना दिया गया है। तो यहाँ मान लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला घन ऐसा है जिसकी भुजा 4 सेमी है, दूसरा घन है हमारे पास वो भी इस प्रकार है और उसको ऐसे मिला दिया है, जैसे यहाँ ये इसको मिला दिया, यहाँ एक है ये भुजा ऐसे मिला दिया गया है, इसकी भी भुजा 4 है, 4 4 4 4। तो देखिए लंबाई कितनी हो गई 8 सेमी, ऊंचाई कितनी यानी L बराबर 8, ऊंचाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई 4 सेमी, और ऊंचाई H कितनी हो गई, वो भी 4 सेमी। अब जब हमें दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो इस नई जो बना हुआ आकृति घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। यही पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी देखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यह सारे मान रखेंगे, 2 गुणा लंबाई है 8, चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 4 प्लस ऊंचाई है 4, लंबाई है 8। अब इसको सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। 2 8 गुणा 4 32, 4 गुणा 4 16,
और 8 गुणा 4 32। अगली स्लाइड में चलते हैं। हमें यहाँ प्राप्त होता है 2 32 प्लस 16 प्लस 32। 2 32 और 32 जोड़ने पर कितने होते हैं? इनको जोड़ने पर 6 7 8 9 10 हासिल का 1 3 4 4 और 5 6। देखो 4 5 5 और 3 8 80। कितना हो जाता है? 80। 80 गुणा 2 कितने हो गए? 160 सेमी स्क्वायर। अर्थात ऐसे घन जिनकी 4 सेमी भुजा थी उनको जोड़ने पर हमें उसका जो घनाभ बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी लिख सकते हैं। इस तरह से हम प्रश्न हल करते हैं। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हम सबसे पहले सूत्र याद करते हैं, उसके बाद में दिए हुए उदाहरणों को